नाभिकीय भौतिकी में हम नाभिकीय विकिरणों का पदार्थ के साथ क्या अन्योन्य क्रिया होती है इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो इस बिंदु के अंतर्गत आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु है वो है इलेक्ट्रॉनों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया, अर्थात इलेक्ट्रॉन है वो पदार्थ के साथ किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया करेंगे। तो चूंकि भारी आवेशित कण का जो पदार्थ में तय पथ है वो लगभग सीधी रेखा में होता है, लेकिन हल्के आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन हैं का द्रव्यमान बहुत कम होने के कारण पदार्थ में तय पथ अनियमित जिगजैग होता है। इस चित्र अनुसार जिगजैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। अतः इलेक्ट्रॉन का पदार्थ में ऊर्जा ह्रास का तरीका भी भारी आवेशित कणों की तुलना में बहुत जटिल होता है। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग एकमात्र संघट में ह्रास होता है। तो चित्र अनुसार दिया हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है x दूरी तय करके और dx दूरी पे दिखाया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो जिगजैग है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ पदार्थ में सीधा नहीं होता है, इस कारण पदार्थ में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई कुल दूरी परास से अधिक होगी। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा विराम द्रव्यमान ऊर्जा के में तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, इसलिए इनके लिए नॉन रिलेटिविस्टिक अनापेक्षिक वैद्य सूत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अतः इन उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों के लिए आयनन के कारण पदार्थ में इकाई लंबाई में ऊर्जा ह्रास के लिए जो वैद्य सूत्र था, आपेक्षिकी वैद्य सूत्र था, उसका उपयोग किया गया है। यदि dE/dx आयनन के द्वारा आपतित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा पदार्थ में ऊर्जा ह्रास को व्यक्त करता है, तो इस व्यंजक के लिए जो अंतिम पद होगा वह होगा dE/dx सबस्क्रिप्ट में c बराबर 2πn0 z रो अपॉन MEC² बीटा स्क्वायर a इंटू नेचुरल लॉग E इंटू E प्लस MEC² अपॉन 2I² MEC² इंटू बीटा स्क्वायर प्लस f। यहाँ पे जो व्यंजक f है वो f होता है f बराबर 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2√1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस बीटा स्क्वायर कोष्टक बंद ln2 माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 1 माइनस √1 माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर Z, A और N क्रमशः परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और घनत्व हैं। NO या N0 एवोगैड्रो संख्या है और बीटा है वो V/C है। तो आपतित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपेक्षिक स्तर की होने के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ में गतिशील होते हैं तो मैक्सवेल के चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार आपतित इलेक्ट्रॉन का नाभिक व परमाणुविक इलेक्ट्रॉन के विद्युत क्षेत्र से त्वरित और अवमंदित होने के कारण उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन एक विशेष प्रकार के विकिरण उत्सर्जित करते हैं जिन्हें ब्रेमस्ट्रोम विकिरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्वारा पदार्थ में इस प्रकार से होने वाले ऊर्जा ह्रास को विकिरणीय ह्रास भी कहा जाता है, जिसे निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है dE/dx एट r बराबर z² n0 इंटू E प्लस MEC² इंटू रो अपॉन 137 MEE² c⁴ a कोष्टक बंद इंटू 4 नेचुरल लॉग 2 इंटू E प्लस MEC² अपॉन MEC² माइनस 4/3। तो यहाँ पर जो पद है dE/dx एट r ये ब्रेमस्ट्रोम के द्वारा ह्रास को व्यक्त करता है। अतः इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ऊर्जा का ह्रास कुल ह्रास है dE/dx एस टोटल बराबर dE/dx ऑफ c प्लस dE/dx r। तो इन दोनों प्रकार के ऊर्जा
डीके हैं, इनका जो सापेक्षिक योगदान देखने पर हमें निम्न संबंध प्राप्त होता है। डी बाई डी एक्स एट आर अपॉन डी बाई डी एक्स एट सी बराबर ई प्लस एम ई सी स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर एम ई सी स्क्वायर इंटू जेड अपॉन 1600। अतः ब्रह्मस्ट्रलंग विकिरण उच्च ऊर्जा पर तथा उच्च परमाणु क्रमांक Z के पदार्थों के लिए अर्थात भारी पदार्थों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है आवेशित कण की प्रास। तो किसी पदार्थ में गतिशील आवेशित कण द्वारा विरामावस्था में आने तक तय की गई औसत दूरी आवेशित कण की प्रास कहलाती है। जब कोई भारी आवेशित कण पदार्थ में गतिशील होता है तो पथ के अनुदिश आयन युग्म उत्पन्न होते हैं। इनकी संख्या पदार्थ में इकाई लंबाई में ह्रास गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। यदि गतिज ऊर्जा में ज़्यादा ह्रास होगा तो ज़्यादा आयन युग्म उत्पन्न होंगे, यदि ह्रास कम है तो आयन युग्म है वो कम उत्पन्न होते हैं। आपतित भारी आवेशित कण का पथ के अनुदिश विशिष्ट ऊर्जा ह्रास को ब्रेग वक्र के द्वारा समझाया गया है, जो निम्न चित्रानुसार दर्शाया गया है। यदि हम अल्फा कण की बात करें जिसके लिए z बराबर 2 है और a बराबर 4 है, जो कि 2 इलेक्ट्रिक आवेश प्लस 2e आवेश रखता है तथा विशिष्ट ऊर्जा ह्रास का मान भेदन गहराई पेनिट्रेशन डेप्थ के साथ बढ़ता है, तो माइनस डी ई बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन ई। पथ के अंत में आवेशित कण द्वारा माध्यम से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेने के कारण आवेश घट जाता है और जो वक्र है वो तेजी से गिर जाता है। नीचे चित्रानुसार जो दिया गया ब्रेग वक्र है, इसमें प्रारंभिक समान ऊर्जा वाले आवेशित एकल कणीय पथ तथा समांतर पुंज के व्यवहार को दर्शाया गया है। शुरुआत में दोनों साथ चलते हैं। विचरण प्रभाव के कारण दोनों वक्रों में अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ दूरी के पश्चात दोनों वक्र हैं उनमें अंतर आ जाता है। यहाँ पर वक्र एक है वो एकल कण के कारण है, सिंगल पार्टिकल के कारण है, तथा वक्र जो 2 है वो समांतर पुंज या पैरेलल बीम के कारण प्राप्त होता है। यहाँ पर जो बात हम विचरण प्रभाव की कर रहे हैं, तो विचरण प्रभाव एक सांख्यिकीय परिघटना है। विचरण प्रभाव एक सांख्यिकीय परिघटना है, सांख्यिकीय परिक्रम है। ये यदि इसको परिभाषित करें तो कहें कि हम समान ऊर्जा और समान प्रकृति के 2 कण एक ही पदार्थ में गतिशील होने पर भी समान दूरी पर विरामावस्था में नहीं आते हैं, अर्थात उत्पन्न आयन युग्म समान नहीं होते हैं और संघट की संख्या समान नहीं होती है। यह जो प्रभाव है वो विचरण प्रभाव या स्ट्रैगलिंग इफेक्ट कहलाता है। अब बात यदि ऊर्जा प्रास संबंध की करें तो माना प्रारंभिक ऊर्जा E0 का एक आवेशित कण विरामावस्था में आने से पूर्व r दूरी तय करता है, तो प्रास की परिभाषा से r बराबर 0 से लेकर लिमिट r dx 0 से r de बाई डी अपॉन dx के रूप में लिख दें। जब x बराबर 0 है देन e बराबर E0 मैक्सिमम मान था, तब वेन x इक्वल टू r देन e बराबर 0। तो r बराबर 0 से लेकर E0 समाकलन की लिमिट है। de बाई डी एक्स का इन्वर्स de। यदि बात अनापेक्षिकीय स्थिति के लिए करें, अर्थात जब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो उस स्थिति में de बाई डी एक्स का मान उक्त समाकलन के व्यंजक में रखने पर r बराबर आएगा 0 से लेकर e समाकलन लिमिट है इंटू कोष्टक में z स्क्वायर e की घात 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन जेड अपॉन एम ई वी स्क्वायर
नेचुरल लॉग 2mv² अपॉन आई बार, कोष्टक बंद, और संपूर्ण कोष्टक का इनवर्स इंटू डी। तो जब आपेक्षिक प्रभाव होता है तो ln 2mv² अपॉन आई बार का ऊर्जा के साथ परिवर्तन बहुत ही कम अत्यल्प होता है, अतः इसे नियतांक के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। नियतांक के रूप में यदि इसको मान लें तो r प्रोपोर्शनल टू लिमिट समाकलन की 0 से E0 z² अपॉन v² इनवर्स डी, चूँकि E बराबर हाफ mv² है, जिससे डी बराबर हो जाएगा mv dv, सो दैट r प्रोपोर्शनल टू 0 टू E0 z² अपॉन ट्वाइस em होल कोष्टक का इनवर्स डी। यहाँ r समानुपाती है 0 से लेकर E0 ट्वाइस E अपॉन z² m इंटू डी। यहाँ बात कहें तो r प्रोपोर्शनल टू है, समाकलन लिमिट 0 से लेकर E0 है, E² अपॉन z² m। तो ये जो समीकरण है ये प्रास ऊर्जा संबंध को व्यक्त करता है। प्रोटॉन के लिए वायु में जो प्रास होती है उसके लिए जो आनुभाविक सूत्र है, प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया सूत्र है, वो निम्न होता है। R ये प्रोटॉन के लिए है इन एयर, R बराबर E अपॉन 9.3 की पावर 1.8 गुणा 10⁻² सेंटीमीटर। यहाँ पर जो एनर्जी है वो MeV में ली जाती है। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है वो ब्रेमास्ट्रोलम या अवमंदक विकिरण है। तो जब उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन माध्यम में से गुजरते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित होते हैं। यह विकिरण आवेशित कणों के त्वरित होने के कारण निकलते हैं। इस स्थिति में इन्हें त्वरित होने के लिए परमाणु नाभिक का विद्युत क्षेत्र बल प्रदान करता है, जिसमें ये त्वरित होते हैं, जिसके फलस्वरूप अक्स किरणों का सतत स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है, जिसे ब्रह्मास्ट्रोलंग या अवमंदक विकिरण कहते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ब्रह्मास्ट्रोलंग में रूपांतरित हो जाता है। ब्रह्मास्ट्रोलंग की मात्रा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने के साथ बढ़ती है तथा यह उच्च परमाणु क्रमांक के माध्यम के लिए अधिक होती है। अतः यदि उदाहरण लें तो लेड, बिस्मिथ आदि पदार्थों में ब्रह्मास्ट्रोलंग की संभावना अधिक होगी, क्योंकि इन पदार्थों की परमाणु क्रमांक ज़्यादा है, अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज़्यादा होगी, अतः ब्रह्मास्ट्रोलंग होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। माना एक आवेश Ze तथा द्रव्यमान स्मॉल m के आपतित कण पर कैपिटल Ze आवेश के नाभिक द्वारा उत्पन्न त्वरण का मान कैपिटल Z स्मॉल z E² अपॉन m के समानुपाती है। तो कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशित कणों के मध्य बल F बराबर कैपिटल Ze इंटू Ze अपॉन r², चूँकि F बराबर ma बराबर कैपिटल Z स्मॉल z E² अपॉन r², जिससे A बराबर F बाई m बराबर Z स्मॉल z E² अपॉन r²m, या त्वरण A प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Z स्मॉल z E² बाई m। अतः उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू होगी आवेशित कण का आवेश गुणा त्वरण का स्क्वायर, या विकिरण तीव्रता प्रोपोर्शनल टू Ze गुणा कैपिटल Z स्मॉल z E² बटा m का होल स्क्वायर, या विकिरण तीव्रता प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Z स्क्वायर स्मॉल z की घात 4 e की घात 4 e की घात 6 e की घात
6/m², या विकिरण तीव्रता प्रोपोर्शनल टू Z²/m²। अतः ब्रह्मस्फुलिंग की जो तीव्रता है वो उच्च परमाणु क्रमांक Z वाले माध्यम में अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो Z के स्क्वायर के तुल्य है। अतः प्रोटॉन तथा अल्फा कणों की तुलना में ब्रह्मस्फुलिंग है वो इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉनों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस सूत्र में हम देख रहे हैं कि जो विकिरण तीव्रता है वो आपतित कण के द्रव्यमान के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन की तुलना में 1/1836 गुणा हल्का है, अतः इलेक्ट्रॉन के लिए ब्रह्मस्फुलिंग की जो तीव्रता है वो प्रोटॉन की तुलना में काफी अधिक होगी। नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों का जो विक्षेप है वो इलेक्ट्रॉन किसी भी मात्रा में लेकर उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर तक का विकिरण उत्सर्जित कर सकता है। तो एक लक्ष्य के लिए जो ब्रह्मस्फुलिंग तरंगदैर्ध्य का जो स्पेक्ट्रम हो सकता है वो कुछ इस प्रकार हो सकता है, अर्थात लैम्ब्डा के वैल्यू की मिनिमम से लेकर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो लैम्ब्डा मिनिमम की बात कर रहे हैं वो लैम्ब्डा मिनिमम है hc/काइनेटिक एनर्जी। स्पेक्ट्रम का आकार परमाणु क्रमांक Z पर निर्भर नहीं करता है। विकिरण तीव्रता इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात विकिरण तीव्रता प्रोपोर्शनल टू 1/काइनेटिक एनर्जी। ब्रह्मस्फुलिंग के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक आपतित इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है एक समतल तरंग से व्यक्त किया जा सकता है और इस प्रक्रिया के दौरान प्रकीर्णित हो जाती है। यहाँ पर बहुत कम है कि लेकिन एक निश्चित संभावना है कि फोटोन भी उत्सर्जित हो सकता है। तो ये सिद्धांत युग्म उत्पादन के सिद्धांत के रूप में संबंधित है, जिनमें एक फोटोन द्वारा नाभिक के क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का उत्पादन होता है, यानी पेयर प्रोडक्शन होता है। अतः ब्रह्मस्फुलिंग उत्सर्जन की जो प्रायिकता है या काट क्षेत्र कहें वो सूक्ष्म संरचना नियतांक फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा की कोटि का होता है। तो सिग्मा रेडिएशन यानी काट क्षेत्र की बात करें उसकी कोटि है Z²/137 इंटू E²/me² का होल स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर पर न्यूक्लियाई। यहाँ पर E²/me² है वो Re के तुल्य है। Re इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या है और इसकी वैल्यू 2.818 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर प्राप्त होती है, तथा अल्फा है वो 137 प्राप्त होता है।